हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है, हमने स्टार्ट किया था घटना चक्र का सामान्य विज्ञान, जिसमें केमिस्ट्री चल रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में। इसका पहला जो परमाणु संरचना पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, तीसरा चैप्टर अकार्बनिक रसायन, चौथा चैप्टर धातु खनिज अयस्क, और ये 5वां चैप्टर है फ्रेंड्स। ये 5वां चैप्टर है। इसके पहले और 4 चैप्टर हो चुका है, आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप उसे भी देख लीजिए। नहीं देखें तो कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। अभी हम मिश्र धातु पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो देखिए, मिश्र धातु जो नहीं है फ्रेंड्स, वो तांबा नहीं है। बाकी स्टील भी मिश्र धातु, स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। और पीतल जो मिश्र धातु है वो किसका है, तांबा और जिंक का है। और ब्रॉन्ज जो है वो किसका मिश्र धातु है, तांबा और टिन का है। तांबा नहीं है, तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मिश्र धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन ए है और कारण आर है। तो कथन ए कह रहा है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, और कारण आर बता रहा है यसद में उपचयन क्षमता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान होती है। तो उसमें यसद लेपन होता है, यसद। यसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे में कौन सी तत्व विद्यमान होती है, वो यसद इसका करेक्ट आंसर होगा। जस्ता इस पर चढ़ाया जाता है, जिसे हम यसद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता ही बताएं जस्ते का। गैल्वेनीकृत बोले या यसद लेपन बोले, बात वही है, इंग्लिश शब्द है ये। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। ऑप्शन है जस्ते की, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयीकरण में आवश्यक है। तो जब लोहे का जो क्षयीकरण होगा उसमें आवश्यक होता है ऑक्सीजन और नमी की, ये दोनों उपस्थित होगा तो वो धातु का क्षयीकरण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर विक्षेपण होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो परत जम जाता है, उसमें एल्यूमिनियम पृष्ठ जो है एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ वही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे में के काम में लिया जाता है। आप लोग को पता होगा, जो हवाई जहाज और रेल के डिब्बे जो बनाया जाता है उसका जो पुर्जे बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है फ्रेंड्स। देखिए, इसका पढ़ देते हैं कुछ फैक्ट। एल्यूमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका प्रयोग विशेषता हवाई जहाज़ों एवं रेल डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु जो मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम जो नहीं बनाती वो लोहा अमलगम नहीं बनाती। अमलगम कहने का मतलब है पारा, उसमें पारा उपस्थित होता है। देखिए, कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। अमलगम पारा और तन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता, अतः लोहे का अमलगम नहीं बनता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। अभी बताएं, पारा को अमलगम कहते हैं। देखिए, ऑप्शन सी अमलगम कहते हैं पारा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा पारा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। टंका एक मिश्र धातु है। टंका जिसे सोल्डर भी कहते हैं, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु है। टीन और शीशे की मिश्र धातु है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कांसा यानी धातु है, मिश्रित धातु है कांसा, किस किस का मिश्रण है कांसा का मिश्रित धातु। ऑप्शन है तांबा टीन का। देखिए, इसका एक ट्रिक है, कांसा बाद में बता देंगे, इसका ट्रिक फनी ट्रिक है। कांसा का मिश्रित जो धातु है तांबा और टीन का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का है। तो कांसा जो धातु मिश्र धातु है वो तांबे और टीन का है। तांबा और टीन का, कांसा तांबा और टीन का।
क्वेश्चन नंबर 14 हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर देते हैं फ्रेंड्स। जर्मन सिल्वर जो है वो चल जाएगा निकेल में। जर्मन सिल्वर में आपको पता है जन्नत, यानी क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर में, क्या क्या होता है आप लोग को पता है, निकेल, तांबा, जस्ता निकेल तांबा होता है। तो जर्मन सिल्वर में निकेल। सोल्डर अभी बताएं टीन होता है सोल्डर में। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। हाइपोसोडियम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए कुछ फैक्ट पढ़ देते हैं, आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। जर्मन सिल्वर या निकेल सिल्वर तांबा 50%, जस्ता 35% और निकेल 15%। अभी बताएं जन्नत, जस्ता जो से, नो से निकेल, तो से तांबा देखिए यहाँ पर है। मिश्र धातु, इसमें चांदी नहीं होती, नाम ही सिल्वर जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें चांदी नहीं होती, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है, टीन तथा सीसा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपोसल्फेट क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? बोलने का ही नाम ही सिर्फ सिल्वर जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें चांदी की मात्रा जो होती है 0% होता है, बहुत ज़्यादा 0%, यानी कम 1% भी नहीं। नाम का ये सिर्फ जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें परसेंट 0% होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0% एकदम नहीं पाया जाता है, 0%। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0%। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए घटना चक्र जरूर पढ़िए। नहीं पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम इसमें नहीं है। तो कौन सा जर्मन सिल्वर में नहीं है, तो आप भी बताएं, या CZN से याद रखिए या जन्नत से याद रखिए। C से कॉपर, Z से जिंक, N से निकेल, J से जस्ता, नो से निकेल, तो से तांबा, इन हिंदी यानी इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तो तांबे का मिश्र धातु का ऑप्शन सी पीतल और कांसा। तांबे का मिश्र धातुओं का है पीतल और कांसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए पीतल में भी तांबा यूज किया जाता है, जैसे कि आप लोग को पता है पीतल में तांबा यूज होता है, तांबा और जस्ता। कांसा में भी तांबा यूज किया जाता है, तांबा और टीन। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें लोहे की मात्रा अधिकतम है? तो कांसा में जो है लोहे की मात्रा अधिकतम होता है, कांसा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो ऑप्शन बी तांबा विद्यमान होते हैं, क्योंकि देखिए पीतल में भी तांबा है, कांस्य में भी तांबा है, जर्मन सिल्वर में भी तांबा है, इसमें तीनों विद्यमान है कौन? तांबा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल यानी पिताजी, पीतल हो गया, तो से तांबा हो गया, जो से जस्ता हो गया। तो तांबा और जस्ता का ऑप्शन देखिए सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है भी बताएं? पिताजी तो पी हो ही गया, ताजी यानी तांबा और जस्ता, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 24 से निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ देते हैं। पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। पीतल तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, बिल्कुल सही बात है। पीतल जो है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। क्वेश्चन और 2 नंबर ऑप्शन है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है एल्यूमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क है, पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन 3 है, पारदित सम्मिश्रित वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये सही है।
ये सही, 1 सही, 3 सही। चौथा नंबर है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हो देखिए 1 और 3, 1 और 3 अभी बताएं, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। किसका कारण जो है वो पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है? वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है ताम्र संदूषण के से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु का परत चढ़ाई जाती है? तो वह टीन की यानी रांगे की टीन की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात और चुंबकीय हो जाता है? तो निकेल के मिलाने पर जो है वो चुंबकीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील की जो कठोरता प्रदान की जाती है वो उसके कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो स्टील में जो है कठोरता आ जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है इस्पात यानी स्लैग, इस्पात स्लैग स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अभी और पढ़ते हैं, अभी और भी इसमें हो जाएगा क्योंकि देखिए और भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस्पात स्लैग निम्नलिखित में किसके लिए सामग्री हो सकता है? 1 नंबर में आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। इस्पात स्लैग जो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो ऑप्शन बी क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्रोमियम। क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर। जंग रहित लोहा बनाने में जो है क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 32 है स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्न में से कौन सा कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। क्रोमियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। क्वेश्चन 34 से स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो वे लोहा का है, क्रोमियम का है, मैंगनीज का है, कार्बन का है। तीनों का मिश्र धातु याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा गया। स्टेनलेस मिश्र धातु किसका है? लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें जो मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु। देखिए कितना क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील से। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से देखिए लोहे और निकेल का भी है, लोहे और क्रोमियम का भी है, लोहे और जस्ते का भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 से स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्वेश्चन नंबर 38 से जंग लगने पर लोहे का भार ये बढ़ जाता है। एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया और इस बार बिहार पीसीएस में पूछा गया। जंग लगने से लोहे का भार जो है बढ़ जाता है, प्लस बढ़ जाता है। क्वेश्चन 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से अवक्षित हो जाती है, जिसे जंग कहते हैं। कारण आर है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टाइटिन के जमा होने से बनता है। इसका करेक्ट आंसर देखिए ए, और ए सही है परंतु आर गलत है। ए तो सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है।
देखिए एक यूँ सही है, आप अभी पढ़ के बता दिए, बार बार नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, कितना पढ़ें, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक वीडियो समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं है, और आगे जो चैप्टर है ये चैप्टर ख़त्म हो गया। और अगला जो चैप्टर है वो धातु से है, कार्बन और उसके विभिन्न रूप। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और धातुएं, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके भिन्न रूप के रूप में। तो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।